सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी को विषय हिंदी का पाठ 1 नर होना निराश करो के प्रश्न उत्तर कराने वाली हूँ। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, मनुष्य को निराशा छोड़कर क्या करना चाहिए। मनुष्य को निराशा छोड़कर सदा कर्म करते रहना चाहिए। उचित समय पर उचित कार्य करने पर अवश्य ही सफलता और विजय प्राप्त होती है ताकि मरने के बाद भी हमारा नाम अमर है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा है, मनुष्य जन्म की क्या सार्थकता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता है कि जीवन में मिले हर अवसर का उपयोग करें, आलस्य त्याग कर कर्म करें। मनुष्य के रूप में मिले जन्म को कभी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य का जन्म ही काम करने के लिए हुआ है। इस संसार में उन्हीं का नाम होता है जो काम करते हैं। इसलिए मानव जीवन को अच्छे कर्मों से के लिए काम में लेना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कठिनाइयों में होने पर हमारी मदद कौन करता है। उत्तर है, कठिनाइयों में होने पर हमारी मदद हमारा साहस और धैर्य करता है। हम अपने धैर्य और साहस के बल पर ही कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा है, चौथा है, हमें सदा किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमें सदा किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, हमें सदा अपने गौरव का ध्यान रखना चाहिए। भले ही हमारा सब कुछ हमसे छीन जाए, पर हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। ओके, अब प्रश्न 2 करते हैं। चलिए, प्रश्न 1 अपना पूरा हो चुका है, इसमें 4 ही क्वेश्चंस थे। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। ठीक है। शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है, बदला हुआ शब्द लिखिए। ओके, यहाँ पे लिखना है। तो चलिए, पहला है पुत्र। पुत्र का क्या होगा? पुत्री। पुत्र का क्या होगा? पुत्री। दूसरा है नायिका। नायिका का क्या होगा? नायक। नायिका नायक कहते हैं ना, नायक नायिका, नायक नायिका। चलिए तीसरा है हाथी। हथनी। हाथी हथनी। अध्यापक अध्यापिका। सास ससुर। अच्छी अच्छा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, तीसरा का पहला है, वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, लिखिए। चलिए उत्तर है, शब्दों के जिस रूप से संज्ञा की संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। संज्ञा में एक के लिए एक वचन, एक से अधिक के लिए बहुवचन होता है। चलिए तीसरा, इसी का दूसरा वाला पॉइंट करते हैं। चलिए इसका दूसरा वाला पॉइंट है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। इनके बहुवचन लिखने। ओके, शब्द बहुवचन। शब्द क्या है? वाह। वाह का वाहे। बहन बहने। लड़की लड़कियां। माता माताएं। बिल्ली बिल्लियां। कपड़ा कपड़े। रुपया रुपये। ओके, शब्द। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शब्द बहुवचन। शब्द क्या है? रात रातें। नदी नदियां। साड़ी साड़ियां। दवाई दवाइयां। टोपी टोपियां। गधा गधे। एंड ये क्या है? कविता कविताएं। इसी प्रकार से ये समाप्त हो चुकी है, अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है।
रीड आउट से लेकर प्रश्न उत्तर तक पूरा की पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए, धन्यवाद।